नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी की अमेठी वो लोकसभा सीट है जिसे गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इसीलिए इस सीट से हर पार्टी किसी बड़ी उम्मीदवार को उतारने से हिचकती थी। मगर साल 2014 में बीजेपी ने इसी सीट से राहुल गांधी के खिलाफ तेज तर्रार महिला नेता स्मृति ईरानी को उतार दिया, जिन्हें उस चुनाव में जीत तो नसीब नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद वो अमेठी से वापस नहीं लौटी। यहीं पर जनता के बीच रहकर काम किया, जिसका असर ये रहा कि 2019 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इसी अमेठी से हराकर वापस भेज दिया। इस हार के बाद से ही राहुल गांधी ने दोबारा अमेठी की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। मगर अब जब यूपी चुनाव आया तो एक बार फिर से अमेठी का रुख राहुल ने कर लिया और इस बार अपनी बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी 19 दिसंबर को अमेठी पहुंच गए और यहां के लोगों से अपना पारिवारिक रिश्ता बताने लगे। जो यहां आज थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको याद होगा कि अमेठी में ऐसे गांव हुआ करते थे जो बारिश के समय तालाब बन जाते थे। याद है आपको? और मुझे याद है, हम आते थे, गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इतने इतने पानी में पापा के साथ हम गांव में जाते थे। तो ये रिश्ता जो है, ये सालों पुराना रिश्ता है और ये सच्चाई का रिश्ता है। ये झूठा रिश्ता नहीं है। जो हम आपसे कहते हैं, दिल की बात हम आपसे करते हैं, चाहे वो प्रियंका हो, मैं हूं, मेरे पिता हो, दादी हो, परदादा हो, दादा हो। सच्चाई का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ते में लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, मगर हमारा पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है और ये आगे भी बहुत लंबा रिश्ता चलेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो चुनावी जनसभा करके लौट गए। अब बारी थी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की, जो 25 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची थी। इसी दौरान उन्होंने मौका और माहौल देखते हुए राहुल और प्रियंका पर जबरदस्त हमला बोला। स्मृति ईरानी ने सबसे पहले राहुल गांधी की रैली में आई भीड़ पर तंज मारा और कहा, 2 दिन के लिए कहकर 2.5 घंटे में ही नामदार भाई बहन वापस लौट गए। आए भी तो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग आए और जो आए तो उन्होंने अमेठी वासियों से ही धक्का मुक्की करने लगे। 50 साल रहे यहाँ और 50 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए। कुछ दिन पहले आए, कहा था तो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2.5 घंटे में ही लौटे। और आए तो अमेठी से लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। किसी को संत कबीर से नगर से लाए, किसी को मध्य प्रदेश से लाए, किसी को छत्तीसगढ़ से लाए। और जब यहाँ आए तो अमेठी वासियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे उनके समर्थक। मेरे 50 साल रहे यहाँ पर, 50 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए और बाहर से लोग आए तो वो अमेठी वालों को झके हुए हैं। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका पर जबरदस्त सियासी हमला बोलते हुए कहा, जब भाई बहन का जोड़ा आया तो उन्होंने अपने अमेठी समर्थकों को भी नहीं छोड़ा। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आपको राजनीति का पूरा अधिकार है, पर अमेठी वासियों का एक बाल भी हाथ ना लगाना, वरना ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। 50 साल रहे यहाँ पर, 50 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए और बाहर से लोग आए तो वो अमेठी वालों को झके हुए हैं। ऐसे लोगों से कह देना चाहती हूं, साल 2019 के चुनाव के बाद मैंने कहा था कि चुनाव अब समाप्त हो चुका है, अब मुझे सेवा देनी है तो उनको भी देनी है जिन्होंने वोट नहीं किया और उनको भी देनी है जो हमारे समर्थक। जब भाई बहन का जोड़ा यहाँ आया
तो उन्होंने उनको भी धकेला, उनका भी अपमान किया जो अमेठी के वासी है और जो उनके समर्थक है। इसके आज मैं उनसे कह डालना चाहती हूं कि आप अपनी राजनीति करें, आपका पूर्ण अधिकार है, लेकिन अमेठी वासियों का एक बाल भी हाथ न लगाना, वरना बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल और प्रियंका पर जबरदस्त पलटवार करने के साथ ही कहा, जो दम भरते हैं कि भारत को नए प्राण देंगे, वो इस लोकसभा क्षेत्र में जहां 5 दशकों तक उनके खानदान का राज था, वहां एक खाद की रैक नहीं उतार पाए। यहाँ पर नितिन जी का अभिनंदन करने और आशीर्वाद देने पधारे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद दादा तेजभान ने जब किसानों के साथ एक बैठक की तो किसानों ने पलट कर मुझसे कहा, दीदी कम से कम एक खाद की रैक अमेठी में आ जाए। 70 साल हो गए आजादी के, लेकिन हमारी अमेठी में कभी खाद की रैक नहीं। जो दम भरते हैं कि वो भारत को नए प्राण देंगे, वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर 5 दशकों तक उनके खानदान का राज था, वहां एक खाद की रैक नहीं उतार पाए। और आज मेरा ये गौरव है कि अमेठी का पहला कृषि विज्ञान केंद्र नितिन जी आपके शुभ हस्तों से आज उसी लोकसभा क्षेत्र को समर्पित होने। आपको बता दें कि इससे पहले 19 दिसंबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी के दौरे पर गए हुए थे, जहां उनकी जनसभाओं के लिए भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। खुद स्मृति ईरानी ने कई वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से लोगों को बुलाकर भीड़ जुटाई थी। वीर कमल साहब कहाँ से आए हैं? अभी तो मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। राहुल गांधी से मुलाकात हुई? राहुल गांधी अभी मुलाकात तो अभी तक नहीं हुई। मैं तो चार बार गया राहुल गांधी मिलने के लिए। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। फिर? और 15 दिन तक भी रहा था वहाँ 15 दिन रुके रहे? वहाँ तो क्या बोला कि जाओ बुलाएंगे आपको, जाओ बुलाएंगे करके नहीं बुलाया। नहीं बुलाए। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ से? आगरा एक्सप्रेस चौराहा। आगरा एक्सप्रेस चौराहे से? सरोजनी नगर विधानसभा से। यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ पर प्रियंका जी से मिलने के लिए आए हैं। प्रियंका जी से जो पदयात्रा है इसको सफल करने के लिए आए हैं। प्रियंका से मिलने और उनको सफल बनाने के लिए। कितने लोग आए हैं लखनऊ से? यहाँ से हम लखनऊ से आए हैं कम से कम 50 से ऊपर लोग। 50 से ऊपर। कौन लेकर के आया? संतोष रावत जी। संतोष रावत। बाबा राजवंशी। बाबा राजवंशी सोईनगर से प्रत्याशी भी है। कहाँ से? सोईनगर से। सरोजनी नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 170 विधानसभा सोईनगर। 170 विधानसभा सरोजनी नगर, वहाँ से भी आए हैं। 10 किलो है बस। चाहे साड़ी दीन जाए, कमर दीन जाए। कौन पार्टी वाले? कौन पार्टी वाले रहे हो? कौन पार्टी वाले रहे? कौन पार्टी वाले कहीं नहीं? राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी कहीं नहीं कि साड़ी दे भाई? हाँ, बता कहला तो मिला आप लोगों का? कुछ नहीं मिला। 2 रुपये कुत्ता वाला बिस्कुट नहीं दिन फेंक रहे हैं, बिस्कुट जैसे लगा है हमारे टूट, कभी देखे ही नहीं है। तो बेवकूफ बना के लेके आए कांग्रेस वाले। बिल्कुल। आपका क्या कहीं? हाँ, साड़ी मिले, कमर मिले, हम सब साथ में रहे। अच्छा, साड़ी के चक्कर में आई हो? कांग्रेस वाले साड़ी के लालच में लेके आए? लालच में लेके हुए भाई, बहाना से लेके हुए भाई, हमें सबका क्या पता रही। यही वजह है कि इस बार स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेठी में 50 साल तक रहने वाले लोग यहां के 50 लोगों को भी नहीं जुटा पाए। वैसे बात अमेठी की चली है तो आपको बता दें कि गांधी परिवार का गढ़ रहे इस अमेठी में 1999 से लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही सांसद रहे हैं, मगर 2019 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के इस गढ़ में सेंध लगा दी थी और राहुल गांधी को बुरी तरीके से हरा दिया था। इस हार के बाद राहुल गांधी दोबारा कभी अमेठी वापस नहीं आए और अब जब यूपी में चुनाव आया है तो करीब 2.5 साल बाद उन्होंने अपनी बहन प्रियंका के साथ अमेठी की ओर रुख किया है। बहरहाल गांधी परिवार और स्मृति ईरानी की
इस सियासी टक्कर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।